माय डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। क्या आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि सिंस, फॉर, इन सभी में कंफ्यूजन होता है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाता है? तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपना सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ने के बाद। इट मीन्स कि इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखेंगे। इस वीडियो में अगर हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो टाइम देकर अपना, तो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आप टिक करके आओगे। तो अगर आपको लगता है कि प्रीपोजिशन के जो टाइमिंग होती है उन सभी में आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, कन्फ्यूजन रहता है, इस वीडियो को देखना आपको लाजमी ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और मैं ये बोल के आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अब भी नहीं बोलूँगी। जब मैं पढ़ा दूँगी ना सारे कॉन्सेप्ट, तब मैं लास्ट में आपका दिमाग थोड़ा सा खाऊँगी इन सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, सिंस जो है किसी भी समय में अगर आना रहेगा तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आएगा। अगर किसी भी वक्त में किसी भी टाइम में ना दे रखा हो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, शुरुआती टाइम आपको दे रखा हो, आपको मतलब पता हो टाइम का, ठीक है, कि कब से शुरू हुआ था, तब से भाई हम उसमें सिंस लगाएंगे, ठीक है। सिंस का प्रयोग किसी काम के शुरू होने के समय यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है। अब पढ़ने वाले तो तुम लोग हो नहीं, पढ़ो मत, मेरे बात पे ध्यान दो। कोई भी चीज़ का अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है, तुमको मालूम है कि सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, चुपचाप से सिंस को टिक करके आ जाना, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो तो आपको मतलब सिंस का यूज़ करना है, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सपोज करो 7 बजे दिया हुआ है, 8 बजे दिया हुआ है, 9 बजे दिया हुआ है, तो देखो ये हमको स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है कि 8 बजे से तुम पढ़ रहे थे 10 बजे तक। सपोज़ तुमने पढ़ा 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ाई की है तुमने, तो 7 बजे से पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो तुमको पता ही चल गया। तो सिंस 7 o'clock टू जितना देर भी पढ़ रहे थे तुम वो लगेगा, तो सिंस वहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखो तुम बोलोगे कि मंडे जनवरी 2022 हैं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सबको लगता है क्योंकि ऑन मंडे होता है, ऑन जनवरी भी हम लिख देते हैं, इन जनवरी भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे सिंस क्या, यहाँ पे ये क्या कर रहा है सिंस के घर में। तो भाई बात ऐसी है कि हमने सिंस के बारे में ये तारीफ़ सुनी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए लगता है। अगर तुमको पता है कि कोई मंडे से यहाँ पे रह रहा है, तुम्हारे घर में मंडे से तुम्हारे चाचा रह रहे हैं या तुम्हारे पापा आए हैं अमेरिका से, ठीक है, सपोज़ कर लो अमेरिका में तुम्हारे पापा रहते हैं और वो मंडे को आए हैं, मंडे से आज संडे हो गया और संडे तक का वो रह रहे हैं, तो तुमको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है ना, तो सिंस लगाओगे ना, सिंस लगाओगे। अब जनवरी, अगर तुमको पता है कि वो जनवरी से रह रहे हैं और अभी अगस्त आ गया है, तब फिर तुम बोलोगे तुमको तो स्टार्टिंग पॉइंट पता ही है कि तुम्हारे पापा जनवरी में आए थे, चाचा जनवरी में आए थे, तुम्हारा दोस्त जनवरी में आया था, तो तुम सिंस लगाओगे। सेंटेंस में तुमको देखना है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि 2022 अगर बोलेगा कोई, तुम बोलोगे ना कि कहीं पे इन लगा देते हैं, कभी ऑन लगा देते हैं, हम इन 2020 बोलते हैं, इन 2023, तो ये सिंस के घर पे क्या कर रहा है? अरे ये कर रहा है कि जैसे तुमने कहा कि मेरे पापा 2022 से अमेरिका में रह रहे, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो तुमको पता चल गया सेंटेंस बोलने पर, तो तुम वहाँ पे सिंस लगाओगे। अगर ना पता रहता तब भी तुम छोड़ देते, सिंस का यूज़ नहीं करते। यस्टरडे के साथ आया है, यस्टरडे भी तो तुमको स्टार्टिंग पॉइंट की, ठीक है, वो कल से है, पिछले वाले दिन से ये आए हैं, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो हमने यस्टरडे में भी यूज़ किया। चाइल्डहुड कहाँ से आ गया मैम? चाइल्डहुड आ गया बच्चा कि यहाँ पे हमने देखा है कि वो अपने बचपन से ही ब्रेड जैम खाता चला आ रहा है, अभी भी इसकी ये आदत है। तो तुमको ये तो पता है कि बचपन से स्टार्टिंग पॉइंट तो तुमको पता है कि ये ब्रेड जैम कब से खा रहा है, बचपन से खा रहा है, इसलिए सिंस चाइल्डहुड आया। मॉर्निंग से, कोई सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो तुमको ये तो पता है कि मॉर्निंग से कर रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। ऐसे तुमको याद करना है। समझ में आए तुमको बात? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि किसी को डर लग गया सिंस देखने के बाद, हैं ये क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, तो तुमने देखा कि यहाँ पे इन नहीं आया,
क्यों नहीं आया? हाँ यार, एकदम समझ में आ रहा है। बिल्कुल, अभी हमने सीखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर दे रखा होगा तो ये तो इतना साफ साफ हमको सेंटेंस में दिख रहा है कि हाँ, आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ 2020 से। इसका मतलब उसने ऐसे नहीं, हाँ कुछ सालों से रह रहे थे। हाँ, पता नहीं कौन सा साल, साल तो याद नहीं है, मगर कुछ सालों से तो रह रहे हैं। 2-5 सालों से रह रहे हैं। अरे 2-5 सालों से तुमको पूरा का पूरा साल याद है कि तुम 2020 से रह रहे हो? ठीक है। अगर तुमने कोई स्कूल ज्वाइन किया था, पहले तुम घर पे स्लेट लेके पढ़ा करते थे, और तुमको याद है कि तुमने कौन से साल से स्कूल ज्वाइन की है, 2002 से, 2003 से, तो वहाँ पे तुमको सिंस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो सिंस 2002, 2003, जब से भी तुमने किया है, लेकिन तुमको याद नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे ही याद नहीं है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिंस कहाँ से आ गया? हाँ मैम, दूसरा बताइए। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो, एक लड़की है और लड़कियां तो पढ़ती हैं लड़कों के कंपैरिजन, है कि नहीं? तो वो पढ़ रही है। अब कब से पढ़ रही है? सुबह से पढ़ रही है। तो इसलिए ना मॉर्निंग के साथ सुबह लगा है। मॉर्निंग के साथ सुबह लगा, ये मुझे क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब है मॉर्निंग के साथ सिंस हमने लगाया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि वो जो भी लड़की है, ठीक है, वो कब से पढ़ रही है, तो वो सुबह से पढ़ रही है। वो कब से पढ़ रही है? सुबह से, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ने का आपको पता है, तो आपने सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी हैव नोन ईच अदर। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। चाइल्डहुड, बचपन से ही जानते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि बचपन ही से जान रहे हैं एक दूसरे को। तुम्हारे भी कोई कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनको बचपन से जानते होगे, तो वहाँ पे तुमने क्या लगाया? सिंस लगाया। ध्यान से एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। वो वेट कर रहा है कब से? 8 बजे से। घड़ी के 8 बजे हैं। उसने टाइम देख लिया था, बेचारा घड़ी लगाया हुआ होगा, तो उसने देखा कि 8 बजे हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और इंतज़ार ही कर रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं। उसका दोस्त बोल रहा है कि ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। अब वो किसी का भी चाहे इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन उसको पता है कि 8 बजे से बेचारा खड़ा है। अब पता नहीं किसके इंतज़ार में खड़ा है, कोई आने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो सेंस यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बेचारे लड़के का मालूम था। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। देखो, पिछले दिन से ही बारिश हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही हो गया। ऐसा तो नहीं हाँ लग रहा है कि कुछ समय से बारिश हो रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पक्का पता है इंसान को कि पिछले दिन से बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंस। तो कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? इतना सोचो, सोचो कितना सिंपल था। अच्छा, ये कभी कभी ना रीज़न देने के लिए भी हो जाता है सिंस, कभी कभी रीज़न के लिए। पर एग्जामिनेशन जो एसएससी एग्ज़ाम लेता है ना, वो इन सब का ऐसे ही लेता है। आपको टाइमिंग ही देगा, उसी में फंसाएगा। क्योंकि देखो, कभी इन जनवरी हो जाता है, कभी ऑन मंडे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन हमारा अब कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं, ज़िंदगी में गलत नहीं हो रहा है। हमारे आखिरी आखिरी टाइम तक का हम भूलेंगे नहीं कि मैम अगर इस सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, पक्का हमको पता है कि इस टाइम से चीज़ें हो रही हैं, तो मंडे रहे या संडे रहे, हम तो आराम से उसमें लगाएंगे इन ना लगा के सिंस लगाएंगे। बस तुमको सेंटेंस देख लेना है कि, है ना, कि क्या बोल रहा है, किस चीज़ में जा रहा है सेंटेंस, वो मेन है आपका। बात करते हैं फॉर की। ठीक है, क्योंकि फॉर भी हम टाइम में लगाते हैं, है कि नहीं? तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए था सिंस। ऐसा ना है कि आगे या आगे पढ़ाएं और पीछे वाला भूल जाओ। सिंस को याद रखना, तभी एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही मुंह लटका के चले आओगे एग्ज़ाम से। ऐसा नहीं है। फॉर जो लगता है, फॉर कितने समय तक, किस अवधि के लिए, इसमें आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। इसमें ऐसा लगता है कोई टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। सिंपल, आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। बस हाँ, लग रहा है कि 2 घंटों से है, 1 आध साल से है, कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से है, तुमको ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, तो तुम चुपचाप करके क्या करोगे? फॉर लगा देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही नहीं है, सिंस कहाँ से लाएंगे हम? फॉर का प्रयोग किसी काम या स्थिति के ड्यूरेशन के लिए बता, कि इतने घंटे के लिए, जैसे 2 घंटा, एक ड्यूरेशन ना दिया हुआ, एक पीरियड दिया हुआ है, को बताने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कोई काम कितने समय तक चला। जैसे मीटिंग 4 घंटे तक चली, कोई सेरेमनी 5 घंटों तक चली, हमारा कोई टूर, अगर हम किसी टूर पे गए तो लगता है 4-5 दिन लगा है, ऐसा कुछ। ठीक है, 4-5 दिन, 5 दिनों तक, ऐसे तो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। बस हम चुपचाप से सेंटेंस में देखेंगे कि ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है, तो चलो हमने क्या लगाना है?
फॉर लगाना है। फॉर हमेशा समय की लेंथ बताता है। देखो इतना सिंपल तरीके से तो आप बता रही हूँ, आप और कैसे अभी भी समझ जाओ। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, कुछ हफ्तों से, ठीक है, हफ्तों के लिए 5 दिन हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मंडे से फ्राइडे या फिर जनवरी से आपका जाके मई, ऐसा कुछ भी प्रॉपर टाइम है बस आपका टाइम दे रखा है कि 5 दिन से, 1 साल से, पर साल कौन सा वाला ये नहीं मालूम है। लंबे समय से, कितने लंबे समय से वो भी नहीं पता है। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, ऐसा लग रहा है कुछ समय से बारिश हो रही है, ये नहीं बता रहा कि पिछले दिन, जैसे हमने देखा सिंस लगाया था हमने कि पिछले दिन से ही बारिश हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता था, इसमें तो हमको पता ही नहीं है। कन्फ्यूजन दूर हुआ? हाँ, हो रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ तो हो ही रहा होगा, मुझे उम्मीद ऐसी ही है। अब चलें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला हमने देखा है आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ? दिस बुक, मतलब एक किताब है, वो एक किताब पढ़ रही है, बोल रही है कि 2 घंटों से, इसका मतलब इसने टाइम की लंबाई बता दी, 2 घंटों से पढ़ रही है, ड्यूरेशन बता दिया इसने। और तुम लोग कितने घंटे से पढ़ रहे हो, तुम लोग बताओ कमेंट में करके। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, ये यहाँ काम कर रहा है, कब से कर रहा है? 1 सालों से, मगर ये नहीं पता 2020 से कर रहा है, 2021 से कर रहा है, पता नहीं कब से ही कर रहा है, कि अपने बचपन से कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। हाँ बस 1 साल से ये काम कर रहा है बेचारा। वी स्टेड इन दिल्ली फॉर 5 डेज़, बोल रहा है कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं 5 दिनों से। अब ना जाने कौन से 5 दिन हुए, कौन से वाले 5 दिन वो नहीं मालूम है, मंडे टू फ्राइडे के फ्राइडे टू ऐसे करके वो नहीं मालूम पड़ रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग गिटार फॉर 6 मंथ, 6 महीने से वो गिटार सीख रहा है बजाना, पर पता नहीं कब से, कौन से वाले 6 महीने, 2021 वाले में 6 महीने कि 2022 वाले कि 2026 वाले ही, वो नहीं पता चल रहा। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो फॉर 6 मंथ, फॉर 5 डेज़, फॉर अ ईयर, फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन नोन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे अरसे से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये नहीं पता कि कब से जान रहे हैं। उसमें हमने सेंस इसलिए लगाया था क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पता था। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? बचपन से, बचपन से हम लोग जान रहे हैं इनको, तब हमने वहाँ पे सिंस लगाया था। यहाँ पे हमने फॉर इसलिए लगा दिया। देखो देखो सेंटेंस तुमने देखा, रीडिंग वाला वहाँ पे भी था पर हमने सिंस लगाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम मेंशन था। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि यहाँ पे 2020 से रह रहे थे, वहाँ पिछले में 2020 या 21 ऐसा कुछ लिखा था, तो उसमें टाइम मेंशन था ना, तब देखो उसने क्या लगा दिया था? सिंस लगा दिया था वहाँ पे हमने। लेकिन यहाँ पे हमने देखो फॉर का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर 6 मंथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो वहाँ पे हमने चाइल्डहुड था, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा था, तब हमने क्या लगा दिया था? वहाँ पे सेंस लगा दिया था, यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एग्ज़ाम में जाने के बाद कोई गड़बड़ी आप नहीं करोगे। हम अब इनकी बात करेंगे। और ये देखो, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन हैं। अब जिसने भी वीडियो देखी होंगी मेरी पहली वाली, उन्होंने सोचा होगा कि हैं इन्होंने तो पढ़ा ही दिया था। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल याद है प्रपोजिशन, लेकिन ये सिंस फॉर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बच्चों को समझे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एसएससी एग्ज़ामिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंसाता है बच्चों को, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो मुझे पढ़ाने दो शांति से। इसमें लिखा है इन, इन का मतलब होता है, अब टाइम में इन कहाँ से आया? देखो अगर किसी चीज़ के अंदर की बात अगर बोली जाएगी टाइम वाले में, तब तुम इन लगाओगे। अब देखो मैं बताती हूँ, इन का प्रयोग किसी चीज़ के अंदर, भीतर या किसी बड़े समूह, समय, स्थान के अंदर बताने के लिए किया जाता है। तुम इतना भरा भरा सा देख के डरना नहीं, ठीक है? मैं बताने के लिए हूँ। जैसे कि मंथ्स अगर बात की जाए तो महीनों में, ऐसा बोलता है मैं 5 महीनों में आ जाऊँगी, तो इन 5 मंथ्स लगाएंगे। ईयर सालों में, मतलब मई आना चाहिए, मई आना चाहिए सीज़न, ठीक है? मैं स्प्रिंग सीज़न में आऊँगी तो वहाँ पे इन लगाओगे। पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के हिस्सों में, जैसे दिन का हिस्सा लंच, इन लंच, इन आफ्टरनून, इन मिडनाइट, ऐसे ऐसे करके आता है ना, लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के लिए, तब भी हम इन का यूज़ करेंगे। प्लेस या एरिया होगा तब भी हम उसमें इन का यूज़ करेंगे। मतलब इन आपका प्लेस, टाइम, एरिया, पीरियड सबके लिए यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल से समझो अगर नहीं समझ में आया तो। शी वॉज बोर्न इन मई,
वो मई में पैदा हुई। देखो हम लोग तो सेंटेंस को बनाएंगे तो इसी तरीके, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे मई से वो पैदा हुई है वो, ले हो गया कहानी ख़त्म। नहीं मैम ये तो गलत है, ये तो गलत है, मई से पैदा हुई ये ऐसा कौन बोलता है? हम बोलते हैं कि वो मई में पैदा हुई, ऐसे बोलते हैं ना, वो मई में पैदा हुई, उसका जन्म मई में हुआ। मैं लगाते हैं ना, बकरी की तरह हम लोग मैं करते हैं ना, तो इसलिए हमने बॉर्न इन मैं लगा दिया। अब नेक्स्ट, वी विल मीट इन 2025। मतलब विल का मतलब तो गा गे गी, मतलब लास्ट में यही आता है, यानी कि फ्यूचर में बोल रहे हैं कि हम लोग मिलेंगे 2025 में। नहीं छोड़ो, यहाँ पे हम लोग 2027 करते हैं, 25 में कौन जाएगा भाई? अब तो यहाँ पे 26 आ गया, तो कभी ना कभी 26 में मिलेंगे या तो फिर 27 में मिलेंगे। तो 26 भी हम लोग छोड़ देते, 27 में ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। तो वी विल मीट इन 2027, वी विल मीट इन 2000। अब देखो ऐसे बोल, हम लोग 2027 से मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है तारीख से कोई मिल रहा है क्या, कोई साल से मिल रहा है? नहीं, हम तुमसे मिलेंगे 2027 में। बकरी की तरह तुमने फिर से मैं किया, तो इसलिए तुमने इन लगाया। वी इंजॉय हॉलीडे इन विंटर, इन विंटर हम लोग हॉलीडे मनाएंगे, सर्दियों में छुट्टी मनाते हैं, सॉरी सर्दियों में हम छुट्टी मनाते हैं। तो मैं, इधर भी तुमने बकरी वाला रोल प्ले किया तो तुमने इन लगा दिया है। आई यूजुअली स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं आम तौर पे, यूजुअली का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लो, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, ठीक है। मैं आम तौर पे सुबह में पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है बोल रही है वो बोल ही नहीं रही है कि सुबह से पढ़ती हूँ, वो बोल रही है आई यूजुअली, मैं आम तौर पे पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, सुबह में पढ़ती हूँ, उसको रात वात से मतलब नहीं है, ठीक है। मेरी तरह ही है, रात को मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, राइट। तो इन इसने लगाया। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया सिंस 2018। अब बोलोगे कि हाँ यहाँ पे इन भी आया है, सिंस भी आया है, ये क्या माजरा हो गया? तो मैं माजरा समझाऊँ? चलो देखो ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, देख तो नहीं सकते हो, सुनो। ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया, देखो मैंने तुमको बताया था इन और एट प्रेपोजिशन, जब मैं पढ़ा रही थी तब उसमें मैंने बताया था कि कोई लंबे से मतलब कोई बड़ी सी जगह के लिए, बड़े से एरिया के लिए हम लगाते हैं इन। और यहाँ पे तुमको टाइम दिया हुआ, देखो मैंने बोला था ना कि सेंटेंस पढ़ के देखना, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो। ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया, सी शी और ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया, वह भारत में रहता है ना, भारत में रह रहा है, तो इन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे डेट भी तो मेंशन है कि 2000 साल, यहाँ पे ईयर भी तो मेंशन है कि 2018 से रह रहा है। तो हमने तो कहा था कि अगर कोई कहीं पे रहेगा और उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी याद है, तुम्हारे सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट लिख रखा है, तो तुम क्या लगाओगे? तुम बोलोगे हाँ मैम समझ में आ रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ समझ में आ रहा होगा, पर मुझे तो बताना पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता होगा? तो देखो 2018 हमने सिंस पहले उसके लगाया। मुझे नहीं लगता कि इन वाला आ जाएगा ना, तो तुम थोड़ा भी गलती करने जा रहे हो, तुम बोलोगे है कौन सा क्वेश्चन है ये, इतना इजी, इतना इजी, ये लो आंसर। तो अब नेक्स्ट पे हम आते हैं एट। एट भी मैंने बता दिया है तुमको, कोई छोटे से जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, पर ये तो टाइमिंग पे भी आता है, बोलता है ना एट 7 PM, एट 9 o'clock, ऐसे से बात हम लोग किया करते हैं। तो मैम इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसमें कैसे होगा हमको समझाइए। तो देखो मैं समझाती हूँ। एट का जब भी हम यूज़ करेंगे ना, एक निश्चित टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ किया जाएगा। बहुत छोटा समय या एकदम सही बिंदु को दर्शाता है। आप बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम मैम समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है तो देखो, एकदम प्रॉपर तुमको टाइम दिया हुआ है, लेकिन छोटा सा टाइम, एकदम छोटा सा टाइम। बोलोगे कि सिंस में भी तो आपने कहा था कि टाइम दिया हुआ रहेगा तब। हाँ मैंने बोला था, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए भी था ना, ये तुम्हारा छोटे छोटे टाइम के लिए है, राइट। तो देखो चलो मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, और उससे भी पहले मैं ऐट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, निश्चित बिंदु के लिए, ठीक है। क्लॉक टाइम के लिए लगाते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्लॉक टाइम, घड़ी की जो दीवार वाला जो घड़ी होता है, क्लॉक,
ठीक है, उस क्लॉक टाइम के लिए होता है एट का यूज़ करेंगे। अगर तुम्हारे सेंटेंस में दे रखा है ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, तो तुमको लग जाना चाहिए कि मैम यहाँ पे एट लगाए। एकदम ध्यान से ध्यान लगा के देखो, मेरी बात पे गौर करो। तुमने देखा था सीन्स में भी यही चीज़ें कुछ कुछ मैच कर रही थी, तो यहाँ पे ही तो तुम्हारा दिमाग ब्रेक कर जाएगा, लेकिन तुमको ब्रेक नहीं करना है। तुमको यहाँ पे देखना है कि ओ क्लॉक आया है, यानी कि घड़ी वाली टाइम की बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लॉक की बात की गई है, तो यहाँ पे भी हम एट लगाएंगे। अब कोई स्पेसिफिक डे बताया है, स्पेसिफिक डे बताया है मतलब विशिष्ट दिन पर, जैसे कि थर्सडे है, मंडे है, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट। ठीक है, हम लगाएंगे क्या, एट। अभी मैं बताऊंगी। अभी स्पेसिफिक डेट के लिए हो गया, स्पेसिफिक डे के लिए भी हमने बता दिया। फेस्टिवल के बारे में तो ये तो खैर मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, फेस्टिवल और पार्टीज़ में भी हम एट लगाते हैं। किसी खास छोटे छोटे जो प्लेसेस होते हैं ना, उसके लिए भी हम लगाते हैं एट, तो वो मैं बता चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो अब इसका ना सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेंगे, तब हमको आराम से समझ में आ जाएगा। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 ओ क्लॉक, क्लास 9 बजे से शुरू होती है। 9 बजे से शुरू हो रही है, हमको एक तो से आया है यहाँ पे, क्योंकि मैं, तुम बोलोगे भी तो कि इन भी तो लग सकता था, लेकिन मैं, बकरी वाला काम ख़त्म हो गया था, तो बकरी वाला काम ख़त्म हो गया, इंसान वाला शुरू हो गया, से। ठीक है, तो से आ गया ना यहाँ पे। और क्लॉक की बात की गई है, तो मैंने तो तुमको बताया था कि क्लॉक की बात होगी तो तुम ना ये लगाओगे, एट लगाओगे, तो तुमने एट लगाया। वी विल मीट एट 5 PM, हम लोग मिलेंगे कब, 5 बजे। तो देखो 5 बजे बोल रहा है, तुम बोलोगे कि इन क्यों नहीं लगा दिया। अरे भाई लंबे टाइम के लिए थोड़ी ना बोला है, और यहाँ पे सबसे पहले तो 5 बजे मिलेंगे ऐसे नहीं बोला है उसने, 5 बजे में मिलेंगे ऐसे नहीं बोला है उसने। वी विल मीट एट 5 PM। अब है दिया हुआ, आई हैव एन एग्ज़ाम, मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम है एट मंडे मैं बोल रही दिमाग ख़राब हो गया, मंडे। तो जब मंडे आया तो तुमको एक एग्जैक्ट ये दिया गया ना, डे दिया गया, छोटा सा डे है, छोटा सा कोई भी टाइम ड्यूरेशन है, तब तुम एट लगा दोगे। माई बर्थडे इज़ एट 15 अगस्त, तो हमारा क्या है, मेरा बर्थडे है 15 अगस्त को, तो हमने यहाँ पे भी देख लिया। वी सेलिब्रेट दिवाली एट नाइट। देखो नाइट के लिए तो तब सबको पता है कि एट लगता है, नाइट में हमेशा एट नाइट, ऑन, इन, सिंस, फ्रॉम, ये सब कुछ नहीं लगता है। आई होप कि, उम्मीद है मुझे कि एट तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बस PYQS करना, आराम से समझ में आ जाएगा। पार्टी फेस्टिवल के लिए एट लगाओगे, कोई छोटा सा ड्यूरेशन है एट लगाओगे, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ एट लगाओगे, एक दिन दिया हुआ है, देखो एक दिन कितना छोटू मोटू सा होता है ना, छोटू मोटू सा है ना, कि सिर्फ 15 अगस्त को तो मेरा बर्थडे बनता है, अरे तो 24 घंटे की तो बात हुई है, तो वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो तुमने उसमें एट लगाया। अब तुम्हारा है कि 9 बजे से क्लास होती है, तो तुमने लगाया एट, क्योंकि क्लॉक की बात की थी, 5 बजे मिलेंगे, छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है ना, 5 बजे मिलेंगे, तब तुमने लगा दिया कि अब मिलेंगे तो थोड़े टाइम के लिए ना मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमने वहाँ पे ऐट लगाया। आई होप कि समझ में आया और क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम यहाँ पे अब फ्रॉम समझो, ये लास्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, फिर यह कंप्लीट है। यहाँ पे फ्रॉम जब दे रखा है तो फ्रॉम का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई सोर्स दे रखा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है, किसी समय की शुरुआत रहती है, तब भी। अब तुम्हारे दिमाग में खटका होगा कि हाँ शुरुआत में तो बोला गया था कि सेंस लगाना है। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले देखो तो सही स्थान और स्रोत और शुरुआत कैसे कैसे बोल रहा है। देखो स्थान में हम लगाएंगे मतलब प्लेस में, दिल्ली से पटना अगर कोई जा रहा है तो दिल्ली से जा रहा है ना, पटना जा रहा है दिल्ली से, दिल्ली से पटना हो रहा है तो दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली टू पटना ऐसे लगाना है। अब देखो कोई सोर्स की बात की जाए, जैसे साधन की बात की जाए, तब हम लगाएंगे इसमें फ्रॉम। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें जो चीज़ मेंशन नहीं है, हम लोग टाइम के लिए पढ़ रहे हैं तो टाइम का तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर तुमको सेंटेंस में ध्यान दो फोकस, अगर तुमको डबल टाइम दे रखा है, जैसे तुमको दिया हुआ है 7 से 8, तब तुम फ्रॉम 7 to 8 लगाओगे। अब तुमको दिया हुआ रहेगा दो टाइम,
21 से 22, जैसे हम लोगों के सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट वगैरह में लिखा था 2021 टू डैश करके लिखा होता है, तो फ्रॉम 2021 टू, और फ्रॉम के साथ टू का यूज़ होता है टू 22 ऐसे करके, ठीक है। 2 टाइम दिया रहेगा, 2 टाइम अगर दिए रहेंगे, मेंशन रहेंगे, तब तुम क्या करोगे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर डबल टाइम है दिया हुआ तब तुम फ्रॉम लगाओगे। फ्रॉम के साथ टू हमेशा बेटा यूज़ होता है। चलो आगे देखते हैं, हमने हाँ सोर्स देखना है ना हमको। सोर्स में कैसे देखेंगे, जैसे मिल्क फ्रॉम काउ, जब हम दिल्ली से पटना हो रहे थे, दिल्ली से पटना आना हो रहा था, उसके बाद मिल्क फ्रॉम का दूध कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है। फ्रॉम मॉर्निंग फ्रॉम 8 o'clock, देखो समय की शुरुआत हमको दे रखा है किसी समय या किसी दूसरे समय तक। देखो यहाँ पे आया है सुबह से 8 बजे तक, 8 बजे से, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग से की बात की जाएगी तब हम लगाएंगे। आई बात समझ, सुबह से, ठीक है। अब देखो व्यक्ति से भी, किसी पर्सन से कोई चीज़ आ रही है, प्राप्त करना हो, तो अ गिफ्ट फ्रॉम हिम, अ क्लॉथ फ्रॉम हिम, ऐसे होता है ना। पैसा अगर किसी से लिया तो फ्रॉम उससे लिया है ना, फ्रॉम सोहन ऐसे करके लिया है। तो कहीं से, किसी स्रोत से, किसी समय की शुरुआत में, तब हम क्या लगाएंगे। और डबल पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैंने बताया कि डबल टाइम दे रखा है तब भी तुमको क्या लगाना, फ्रॉम लगाना है। एग्जाम्पल देखो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना क्या है टेंशन। चलो ना आगे देखते हैं। लिखा हुआ आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो दिल्ली से आ रहा हूँ तो फ्रॉम लगाया। दिस बुक इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, देखो किसी चीज़ हमने अभी पढ़ा था कि किसी चीज़ को किसी से लेना तो भी फ्रॉम आता है। जैसे कि गाय से दूध, गाय से दूध आ रही है, सही तो बोल रही हूँ, गाय से दूध अगर आ रही है, दूध से पनीर आ रहा है, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन, चीनी गन्ने से बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है, तो चीनी कैसे बन रहा है, गन्ने से आ रहा है ना, तो समझ लो हमने फ्रॉम लगाया। वी विल बैक फ्रॉम द मार्केट एट 7 PM, तो देखो इसमें है कि वो बाज़ार से 7 बजे तक वापस आएंगे। 7 बजे तक की भी बात आई तो हम फ्रॉम लगाएंगे। द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम 8 o'clock, तो ट्रेन 8 बजे से प्रस्थान करेगी, मतलब आएगी, डिपार्चर, ठीक है, प्रस्थान करेगी, सॉरी अराइवल, प्रस्थान का मतलब चली जाएगी। तब 8 बजे क्लॉक की बात आई है आपकी। द ट्रेन विल, इसमें बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि 8 बजे, 8 बजे से डिपार्ट होगी, 8 बजे से दिया हुआ है, तो हमने फ्रॉम का यूज़ किया। फ्रॉम का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। चलो इतना तो हमने, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किए हैं, सिंस, फॉर, इन, एन, एट, लास्ट वाला बचा है हमारा ऑन। ऑन को भी सिंपल सा समझेंगे कि ऑन का यूज़ होता है किसी सरफेस पे, तो ये मैं बता चुकी हूँ। ना देखा है आपने तो आपने प्रीपोजिशन का वीडियो देख लेना है आपको, किसी दिन के लिए या किसी डेट के लिए और किसी ख़ास ओकेजन को बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई, जैसे ये वाज, फ्लावर वाज जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें ऑन लगाया गया है। किसी डे के साथ ऑन मंडे, ऑन संडे, तारीख है ऑन 15 अगस्त, ऑन 10 मई, इस तरीके की चीज़ों के लिए। विशेष अक्सर हॉलीडेज़ के साथ, जैसे दिवाली, क्रिसमस, तो इन सब चीज़ों के लिए लगाया जाता है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, कोई चीज़ ऊपर रखी है तो बुक का हो गया ये टेबल। और दूसरा, वी विल हैव अ हॉलीडे, हम रविवार को छुट्टी मनाएंगे। वी विल हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, मनाएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, तो पता है कि सबको ऑन लगता है, यहाँ पे को मनाते हैं, को की बात आएगी तो हम ऑन लगाएंगे। हर बर्थडे देखो 10 मई को मनाते हैं, 10 मई को है। अगर सेंटेंस बोल रहा कि इसका बर्थडे कब है, 10 मई को है, तो बोलेंगे कि ऑन 10 मई। अगर वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन दिस डे, मतलब इस दिन दिवाली मनाते हैं, यहाँ पे मैं नहीं है, इस दिन दिवाली मनाते हैं, बस इस तरीके की बात लिखी है, तब हम ऑन लगाएंगे। ओकेजन वगैरह के लिए ऑन। चलो जी, ख़त्म हुआ अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कंप्लीट आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपकी, तो लर्न विद खुशनुमा को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।